मार्च 31 से लेकर अप्रैल 30, 2026 के बीच कनाडा ने सिटीजनशिप और पीआर फीस को बढ़ाने का डिसीजन लागू कर दिया है। और अगर आप कनाडा माइग्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टाइमिंग अब बहुत क्रूशियल हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एग्जैक्टली कौन कौन सी फीस बढ़ा दी गई हैं, कितना इंक्रीज हुआ है, रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा और आपको अभी क्या स्मार्ट स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचा जा सके। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं ग्री टेक एड पर। सबसे पहले साफ समझिए, ये कोई पॉलिसी चेंज नहीं है बल्कि फी रिवीजन है। यानी एलिजिबिलिटी रूल्स, वीजा प्रोसेस या इमिग्रेशन टारगेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने इसे इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्टमेंट बताया है, जो कनाडा के सर्विस फीस एक्ट के तहत समय समय पर किया जाता है। अब चेंजेस को सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला अपडेट सिटीजनशिप फीस में आया है, जो 31 मार्च 2026 से लागू हो गया है। अडल्ट एप्लीकेंट्स के लिए राइट ऑफ सिटीजनशिप फी को $119.75 से बढ़ाकर $123 तक कर दिया गया है, जबकि प्रोसेसिंग फीस $530 सेम रखी गई है। यानी ओवरऑल इंक्रीज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चेंज ऑफिशियली लागू हो चुका है। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज पीआर फीस में है, जो 30 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें कई कैटेगरीज में स्लाइट इंक्रीज किया गया है, जैसे राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फी यानी कि RPRF $575 से बढ़कर $600 हो गया है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी PNP फी $950 से बढ़कर $990 हो गई है। बिजनेस क्लास कैटेगरी में फीस $1810 से बढ़कर $1895 हो गई है। फैमिली क्लास में $545 से $570 और प्रोटेक्टेड पर्संस ये ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी में $635 से $660 तक इंक्रीज किया गया है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के फीस में भी छोटा सा इंक्रीज हुआ है, लगभग $260 से $270 तक। अभी सुनने में स्मॉल चेंज लग सकता है, लेकिन जब आप पूरा माइग्रेशन कॉस्ट देखते हैं, जिसमें एप्लीकेशन फीस के अलावा लैंग्वेज टेस्ट, ECA, मेडिकल एग्जाम्स, बायोमेट्रिक्स और रिलोकेशन कॉस्ट शामिल होते हैं, तो टोटल खर्च नोटिसेबली बढ़ सकता है, खासकर फैमिली एप्लीकेशंस में। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से ये अपडेट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। देखिए, इंडिया कनाडा के लिए सबसे बड़ा सोर्स कंट्री है, चाहे बात एक्सप्रेस एंट्री की हो, PNP की हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप की। इसका मतलब है कि ये फी हाइक सबसे ज्यादा इंडियंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि एप्लीकेशंस की संख्या भी सबसे ज्यादा यहीं से आती है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट, टाइमिंग। अगर आपकी तैयारी पूरी है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और आप अप्लाई करने की प्लानिंग में है, तो अप्रैल 30 से पहले एप्लीकेशन फाइल करना फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस इफेक्टिव डेट से पहले सबमिट हो जाएंगी, उन पर ओल्ड फीस ही लागू होगी। इसके बाद फाइल करने पर न्यू फीस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। अब लीगल रूल्स को समझते हैं। कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम क्लियर और रूल बेस्ड है। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया इफेक्टिव डेट से पहले, तो अथॉरिटीज लीगली बाउंड होती हैं कि आपके केस को उसी टाइम की फी स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोसेस करें। यानी टाइमिंग आपके कंट्रोल में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। अब एप्लीकेंट्स के राइट्स की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है ट्रांसपेरेंसी। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी फीस क्या है और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। कनाडा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है, इसीलिए सरप्राइज चेंजेस जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन टाइमली अपडेट्स को ट्रैक करना काफ़ी आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स जो इंडियंस को अभी लेने चाहिए। सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन रेडीनेस चेक करें, डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज कोर्स, एलिजिबिलिटी सब कुछ कंप्लीट है या नहीं। दूसरा, अगर आप 30 अप्रैल से पहले अप्लाई करना चाहते हैं तो डिले ना करें, क्योंकि लास्ट मिनट रश में मिस्टेक्स होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तीसरा, बजट प्लानिंग करें, सिर्फ IRCC फीस नहीं बल्कि टोटल माइग्रेशन कॉस्ट को ध्यान में रखें। कई लोग सिर्फ एप्लीकेशन फी पर फोकस करते हैं और बाकी एक्सपेंसेस अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है। चौथा, ऑफिशियल अपडेट्स पर ही रिलाई करें। इमिग्रेशन से जुड़ी जानकारी में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करना जरूरी है। अब एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव भी जरूरी है। ये फी इंक्रीज लगभग 3 से 5% के बीच है, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से नॉर्मल माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा इमिग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और अपॉर्चुनिटीज भी सेम है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या टेक है इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।